8 जनवरी 2026 को हमारा CMA फाउंडेशन रिजल्ट आया था और कुछ बच्चे अभी भी ये सोच रहे हैं कि अभी तो टाइम है जून 2026 अटेम्प्ट में, या अगर हमने पढ़ाई शुरू कर भी दी है तो लॉ तो बाद में देख लेंगे क्योंकि याद ही तो करना है, पहले बाकी सब्जेक्ट्स देख लेते हैं। और अगर आप ये ही सोच रहे हैं, आप भी इन्हीं बच्चों में से हैं, तो आज मैं आपको एक अनकंफर्टेबल ट्रुथ बताने वाली हूँ। CMA इंटर लॉ में सबसे बड़ी गलती यही होती है कि स्टूडेंट्स को लगता है ये तो याद करने वाला सब्जेक्ट है, और इससे होता ये है जनवरी निकल जाती है, फरवरी निकल जाती है, मार्च में पैनिक होने लगता है और अप्रैल और मई फिर सिर्फ रिग्रेट में बीत जाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, सच ये है कि जो बच्चे जनवरी में लॉ को लाइटली लेते हैं और फरवरी शायद कर लेंगे पे निकाल लेते हैं, फॉर दोज हु आर अपियरिंग फॉर जून स्पेसिफिकली अटेम्प्ट, वो बच्चे मई में लॉ से हार जाते हैं। और जो लोग बोलते हैं बाद में देख लेंगे, उनके पास बाद में सिर्फ रिवीजन मात्र जितना टाइम बचता है, क्योंकि लर्निंग का तो समय आपने दिया ही नहीं। मैं ये नहीं कह रही हूं कि सिर्फ और सिर्फ यही सब्जेक्ट पढ़ो, बट मैं ये कह रही हूं लॉ को पोस्टपोन करना, लॉ को रिस्क पर रखना है। ठीक है, अब देखिए लगभग 11 जून के आसपास आपका एग्जाम होगा, अभी डेट शीट आई नहीं है, बट दिस इज हाउ इट हैपेंस। जून में के मिड में आपका पेपर होने वाला है और पर्टिकुलरली पेपर नंबर 5 के बारे में बात करती हूँ। तो आज से जो आप पढ़ना शुरू करेंगे या जितनी जल्दी पढ़ना शुरू करेंगे, वो आपका फ्यूचर रिजल्ट डिसाइड करने वाला है। ठीक है, तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 6 मंथ्स पावरफुल स्ट्रैटेजी टू कवर लॉ। इस सब्जेक्ट को हल्के में मत लेना, एक सब्जेक्ट आपके लिए बहुत स्कोरिंग हो सकता है, क्योंकि फाउंडेशन के साथ कहीं ना कहीं बच्चों का ये भी एक्सपीरियंस रहता है कि ना MCQ वाला पेपर था, समझ तो पूरा आ रहा था बट नंबर शायद बहुत अच्छे हम स्कोर नहीं कर पाए। हम लोग तो 9, 10, 11, 12 में 100s और 90s में नंबर लाने वाले बच्चे थे, और फिर पास होना भी एक चैलेंजिंग सिचुएशन हो गई थी फाउंडेशन में। ठीक है ना, बट अब इंटर में क्योंकि आप फाउंडेशन में अपना बेस बिल्ड कराए हो लॉ वाले सब्जेक्ट का, लॉ आपने पहले, मेजॉरिटी ऑफ यू डिड नॉट स्टडी लॉ इन योर क्लास 12, कुछ बच्चों के पास हो सकता है लीगल स्टडीज करके सब्जेक्ट होता है, वो ऑप्शनल सब्जेक्ट रहा हो, बट अ लॉट ऑफ यू, मेजॉरिटी ऑफ यू स्टडी लॉ फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन योर फाउंडेशन व्हेन आई टॉक अबाउट CMA। ठीक है, तो वहाँ पे आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहा हो या अच्छा ना भी रहा हो, अब हमें अच्छा करना है तो टाइम से पढ़ना शुरू करना पड़ेगा। ठीक है, सिलेबस से आपको रूबरू करूँगी इस वीडियो में, आपको समझाऊंगी पेपर का पैटर्न क्या रहेगा, कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चंस बनते हैं, आपको कैसे पढ़ना चाहिए आपका नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, क्योंकि एक्चुअली 6 मंथ्स रह ही नहीं गए हैं। आज हम 16 तारीख को ये वीडियो आप देख रहे होंगे, 16 जनवरी को आपको ये वीडियो देख रहे होंगे, तो आधा महीना जनवरी का बचा है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून में तो हमारा पेपर ही है। 4 महीने मुझे आपको दिख रहे हैं, 4 महीने में आपको दिख रहे हैं, 15, 4.5 महीने, जिसमें आपको सिलेबस खत्म भी करना है, रिवाइज भी करना है ना, और अपने आप को हर उस तरीके से रेडी करना है जो आपको जून 26 अटेम्प्ट क्लियर करा दे। तो इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा टिल द एंड, बिकॉज कौन सा लॉ का पोर्शन प्रायोरिटी पे लेना है, किसको स्मार्टली पढ़ना है, क्योंकि स्किप हम कुछ नहीं करेंगे, बट हाँ ABC एनालिसिस स्टार्टिंग से लेते हुए भी नहीं चलेंगे, बट एग्जाम में वेटेज किस तरीके से चैप्टर वाइज बनती है उसको मद्देनजर रखते हुए पढ़ाई करेंगे। टाइम हमारे पास लिमिटेड है, क्योंकि खाली एक सब्जेक्ट नहीं हमारे पास, एक्चुअली सब्जेक्ट्स ज़्यादा हैं, क्योंकि DT IDT 2 अलग अलग सब्जेक्ट हैं, सब्जेक्ट्स ज़्यादा है, पेपर हमारे पास 4 ही हैं। डिटेल में टाइमलाइन के साथ मैं आपको बताने वाली हूँ, तो चलिए शुरुआत करते हैं नेक्स्ट 5-7 मिनट्स रियलिस्टिक वे में समझने की कि क्या हमारा नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा सिलेबस जो है वो 4 पार्ट्स में बटा हुआ है, सेक्शन A, सेक्शन B, सेक्शन C एंड सेक्शन D। सेक्शन A में हमारे पास कमर्शियल लॉ है जो कि 30% वेटेज कैरी करता है। सेक्शन B में हमारे पास इंडस्ट्रियल लॉ है जो कि 15% वेटेज कैरी करता है। सेक्शन C हमारे पास कंपनी लॉ है जो कि 40% हाईएस्ट वेटेज यही कैरी करता है, और सेक्शन D में हमारे पास एथिक्स एंड इमोशनल इंटेलिजेंस है जो कि 15% वेटेज अगेन कैरी करता है। चैप्टर वाइज चलते हैं, तो सबसे कम
चैप्टर मतलब सेक्शन सी में हमारे पास एक ही चैप्टर है जो कि 40% वेटेज कैरी करता है, और जो सेक्शन डी है बिजनेस एथिक्स एंड इमोशनल इंटेलिजेंस, ये कि आपका मॉड्यूल 13 है, यहाँ पे बस एक ही चैप्टर है और यही चैप्टर 15% वेटेज कैरी करता है। तो हमें बहुत सारे टीचर्स अलग अलग बातचीत बोल सकते हैं, बट इफ़ यू आर फॉलोइंग मी, yes, I have secured myself all India rank in my CMA Inter. I have secured a lot of subjects. I have secured exemption. I have also secured 80 plus marks myself in my CMA final also. तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी, अपने स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंस से लेते हुए आपके लिए मैं ये स्ट्रैटेजी वीडियो लेकर आई हूँ। ये प्रूवन है, ट्राइड एंड टेस्टेड है, आप आग बंद करके इसे फॉलो कर लोगे तो भी आप बहुत अच्छे नंबर के साथ 60 प्लस तो कहीं भी नहीं गए, और ज़्यादा भी आ सकते हैं। बहुत बच्चों के 75 77 मार्क्स भी आए हैं। आप जाकर टेस्टिमोनियल्स या फिर इंटरव्यूज़ देखिएगा चैनल पर, जिनके साथ ऑडिट के और लॉ के टेस्टिमोनियल्स और इंटरव्यूज़ हुए हैं इन द रीसेंट पास्ट 2 अटेम्प्ट्स। ठीक है, तो शुरुआत अपन को यहाँ से करनी चाहिए। कैसे पढ़ना चाहिए उसके बारे में बताऊंगी, बट उससे पहले मैं एक स्नीक पीक देना चाहती हूँ कि हमारा क्वेश्चन पेपर का पैटर्न कैसे रहता है। ठीक है, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है वहाँ पे हमारे पास 15 MCQ होते हैं, 2 नंबर के एक, है ना। तो हमारे पास 30 नंबर यहाँ आ जाते हैं, और ये हमें 30 नंबर गलती से भी नहीं छोड़ने। अगर समझिए अगर हमने 30 में से 30 टारगेट कर लिए तो हमें 100 में से 40 ही तो चाहिए पास होने के लिए, है ना। और फिर एग्जामिशन लाना आसान हो जाएगा 60, और टोटल 200 तक पहुंचना आसान हो जाएगा पूरे ग्रुप वाइज अगर हमें क्लियर करना है तो। ठीक है ना, तो हमारा एजेंडा ये रहेगा, हम जब पढ़ाई कर रहे होंगे, चाहे आप मेरे साथ पढ़ रहे हो, चाहे सेल्फ स्टडी पढ़ रहे हो, चाहे कहीं से भी कर रहे हो, 30 मार्क्स को हमें बिल्कुल नहीं छोड़ना है, बहुत अच्छे से तैयारी करनी है 30 मार्क्स की। और अगर आपने अभी डेमो लेक्चर्स अटेंड करे हैं चैनल पर, जो लाइव डेमो लेक्चर्स हुए थे, वहाँ में आपने ऑब्जर्व किया होगा कि मैं हर एक चैप्टर में पेजेस बनवाती हूँ स्पेसिफिकली फॉर MCQs की ये वाला क्वेश्चन MCQ में पूछा जा सकता है, लिख लो। तो इससे हम उस समय समझ पाते हैं, याद कर पाते हैं, लिख पाते हैं, और फिर हमारे पास एक जगह सारा रिसोर्स होता है टू रिकॉल, टू रिवाइज, टू रिविजिट, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 तो हो गया, फिर क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक हमारे पास टोटल 7 क्वेश्चन होते हैं, उसमें से कोई से 5 क्वेश्चन करने होते हैं, है ना। तो 5 क्वेश्चन 14 मार्क्स के होते हैं, एक्चुअली होते 7 मार्क्स के हैं, क्योंकि ऐसे होता है 2A 2B 7 नंबर के, ऐसे 3A 3B 4A 4B ऐसे करके 8A 8B तक होते हैं, और कोई से 5 क्वेश्चन करने होते हैं। पेपर हमारा बनता है 128 नंबर का, यस, बट हमें मैक्सिमम 100 नंबर का पेपर अटेम्प्ट करना होता है, क्योंकि हमें 5 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, जो कि 70 नंबर देंगे हमको। ठीक है, अब क्वेश्चन जो मैंने आपको पैटर्न बताया, कौन से चैप्टर से क्या क्वेश्चन अभी तक जो रीसेंट अपडेटेड हमारे पास सिलेबस है, 2022 सिलेबस के बारे में बात करती हूँ, क्या पैटर्न हमें ऑब्जर्व हुआ है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ठीक है, तो जो आपका सेक्शन ए है, यस, जो कि 30% वेटेज कैरी करता है, इसमें से जो फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन, यहाँ से हमें बड़ा क्वेश्चन बहुत कम दिखा है, ज़्यादातर हमको MCQ दिखा है ना। तो हम उस एंगल से इस चैप्टर को समझेंगे और तैयार करेंगे अपने आप को एग्जाम के लिए। जो चैप्टर नंबर 2 है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये यहाँ से आपका जो क्वेश्चन नंबर 2A है वो तो आता ही है, बट बहुत बार हमको केस बेस्ड क्वेश्चन नंबर 8 भी इसी चैप्टर से दिखा है। ठीक है, कभी कभी 2B भी यहीं से ही आ जाता है गाइस, कभी कभी ऑल्सो समटाइम्स, जैसे अभी मैं रीसेंट बताऊं दिसंबर 2025 बताऊं तो 2B भी ई का से ही आ रखा है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से ही आया हुआ है। तो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 10% वेटेज कैरी करता है। अगर मैं जो स्टडी मैट में आपको फर्स्ट पेज में दिया हुआ है सेग्रीगेशन की किस चैप्टर से कितने नंबर का पेपर आता है, तो यहाँ पर हमारे को 10% दिया हुआ है, बट अगर मैं रियलिटी में बताऊँ यहाँ से ज़्यादा नंबर का पेपर बनता है। और एक ऐसा चैप्टर है जो फाउंडेशन में भी पढ़कर आए हो। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 2B रहता है वो यहाँ से भी आ सकता है, सोगा जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है वो 2B ये भी हो सकता है, जो 2B ये भी हो सकता है, या ये 3A भी हो सकता है। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 2 कि दोनों पार्ट्स आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से भी दिख सकते हैं, या एक क्वेश्चन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और एक सोगा से दिख सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 एक सोगा से और एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से दिख सकता है। 2 चैप्टर्स हमारे पास अगेन ये फाउंडेशन से हैं, और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से बहुत बार अगेन हमको क्वेश्चन नंबर 3 का B पार्ट तो दिखा ही है, क्वेश्चन नंबर 3 का B पार्ट तो हमें दिखा ही है। उसी के साथ साथ कभी कभी क्वेश्चन नंबर
8 का क्वेश्चन नंबर 8 का ए या तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ज़्यादातर केस बेस्ड क्वेश्चन रहता है, या तो 8A इंडियन कॉन्ट्रैक्ट से रहता है, बहुत बार हमें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट भी केस बेस्ड में दिखाई दिया है। ये पैटर्न हमने ऑब्जर्व किया एज अ टीचर, आई एम टेलिंग यू, ठीक है। और ये तो 10% वेटेज कैरी करते हैं, 5%, ये 5%, ये भी 5%। तो आपको यहाँ से एमसीक्यू दिखता है, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, हर एक चैप्टर से आपको एमसीक्यू तो लगभग दिख ही जाता है, जो 30 नंबर के लिए हमें तैयारी करनी है। उसके अलावा जो लॉन्ग क्वेश्चन 7-7 नंबर के बनते हैं वो इसी तरीके से दिखते हैं। अब ये 2 चैप्टर्स है इंडियन पार्टनरशिप, ये 2 चैप्टर्स हमारे पास, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट और एलएलपी। ये 2 चैप्टर्स मिला करके 5% वेटेज कैरी करते हैं, ठीक है। तो हमारे को जो क्वेश्चन नंबर 4 है, कभी कभी वो यहाँ से दिख जाता है 4A, या फिर 3B हमको यहाँ से दिखता है। एक्चुअली डिपेंड करता है कि एग्जामिनर ने कौन से चैप्टर को ज्यादा क्वेश्चंस में उतारा है। जैसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करती हूँ, तो दिसंबर 25 में भी और जून 25 में भी क्वेश्चन हमको बड़ा नहीं दिखाई दिया है, हमारे को यहाँ से क्वेश्चंस दिखाई दिए हैं बड़े, ठीक है। बट दोनों चैप्टर्स मिलाकर 5% वेटेज कैरी करते हैं, तो हम इसको वैसे ही पढ़ेंगे, क्योंकि एलएलपी तो इतना समंदर है, उतने समंदर में हम नहीं तैरेंगे, एग्जाम के ओरिएंटेशन से पढ़ाई करेंगे। ओके, बात करते हैं इंडस्ट्रियल लॉ की। तो इंडस्ट्रियल लॉ 15% वेटेज कैरी करता है, और मॉड्यूल 7 एक्चुअली ना यूनिट 1 यूनिट 2 की जगह मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 इस तरीके से हमारे स्टडी मैट में दे रखा होता है, इसलिए मैंने M लिखा हुआ है। मॉड्यूल 7 से लेके मॉड्यूल 10 तक टोटल मिलाकर 4 चैप्टर्स मिलाकर 10% वेटेज कैरी करता है। तो आप लगा के चलिए जो क्वेश्चन नंबर 4 रहता है ना, वो जनरली आपको यहीं से दिखाई देता है, 4A और 4B कोड ऑन वेजेस से क्वेश्चन आता है। ये एक चैप्टर 5% वेटेज कैरी करता है, तो 7 नंबर का एक क्वेश्चन हमको यहाँ से दिख जाता है, 7 नंबर का इनमें से कहीं से दिख सकता है, और कुछ MCQ फॉर्मेट में भी इन टॉपिक से हमें क्वेश्चंस दिखे ही हैं। अब बात करते हैं कंपनी लॉ की, जिससे हम अपना सिलेबस शुरू करते हैं। मेरा हाई रिकमेंडेशन रहता है कि हम कंपनी लॉ से शुरू करें, क्योंकि 40% वेटेज कैरी करता है, और यहाँ से देखिए सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5A 5B यहीं से बन रहा है, 6A 6B यहीं से बन रहा है, और क्वेश्चन नंबर 8 का या तो A या तो B, जनरली B दिखता है हमको। तो 5 बड़े क्वेश्चन हमको कंपनीज एक्ट से दिखते हैं। इसके अलावा मिनिमम 3 मैक्सिमम 6 हमको MCQs दिखे हैं इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 से। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैं टोटल 26 लेक्चर्स आपके साथ लगाती हूँ इस चैप्टर को करने में, और मैंने जो डेमो लेक्चर्स आपके साथ चैनल पर करे हैं वो भी कंपनी लॉ से ही, कंपनीज एक्ट से ही करे हैं। आप उनको जाकर भी देख सकते हैं। यू कैन ऑल्सो गेट योर सेल्फ एनरोल्ड इन द क्लासेस। स्कॉलरशिप चल ही रहा है, जिसके बारे में यू कैन गेट टू नो। अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आई लेट यू नो टेल द डिटेलिंग्स ऑफ इट। और एक गूगल फॉर्म दिया हुआ है मैंने चैट बॉक्स में, आप उस पर जाकर गूगल फॉर्म फिल करके स्कॉलरशिप भी अवेल कर सकते हैं, टीम सारथी से भी बात कर सकते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं कंपनी लॉ से, जिससे हम मैक्सिमम पोर्शन के लिए रेडी हो जाएं। और यहाँ पर भी ना कुछ चैप्टर्स हैं जहाँ से पर्टिकुलरली क्वेश्चन बनता ही है, जैसे डायरेक्टर से क्वेश्चन बनता ही है। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जैसे कोरम है, जैसे नो वोटिंग के अलग अलग मेथड्स हैं, जो इस बार दिसंबर 25 में भी क्वेश्चन हमारे को दिखाई दिया, जून 25 में भी हमको क्वेश्चन दिखाई दिया था। तो बेसिकली उन रिसोर्सेज को कवर करते हुए हमें पढ़ते चले जाना है। और बात करते हैं बिजनेस एथिक्स एंड इमोशनल, अगेन एक चैप्टर है जो कि 15% वेटेज कैरी करता है, और यहाँ से हमें 2 बड़े क्वेश्चन दिखाई देते हैं, 7A 7B भी यहीं से आते हैं। इसके अलावा कम से कम 1 और ज़्यादा से ज़्यादा 3 आपको MCQs बिजनेस एथिक्स एंड इमोशनल इंटेलिजेंस से भी दिखाई देते हैं। तो हम कैसे पढ़ाई करते हैं, और मैं हाईली रिकमेंड करती हूँ कि आप अगर चाहे पर्सनल स्टडी लेवल पर भी से पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि आप चाहे तो विजय धनुष बैच हमने चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट दिया हुआ है, आप उसको रेफरेंस करते हुए सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। तभी भी आपको कंपनीज एक्ट से शुरुआत करनी चाहिए, बिजनेस एथिक्स एंड इमोशनल इंटेलिजेंस पढ़ना चाहिए, फिर आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ना चाहिए, और फिर यू कैन फॉलो द रेस्ट ऑफ चैप्टर्स, ठीक है। बट सबसे पहले आपको कंपनीज एक्ट कर लेना चाहिए, जिसके लिए मैंने लगभग 8.5 घंटे की मैराथन चैनल पर दी हुई है, आप उससे जाके पढ़ सकते हैं। और अगर आप एनरोल करते हैं अपने आप को लाइव बैचेस में, रिकॉर्डेड बैचेस में, तो फिर तो डिटेल में आप पढ़ते ही हैं। यस, फिर हमारे पास बिजनेस एथिक्स एंड इमोशनल इंटेलिजेंस एक छोटा चैप्टर है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, मतलब लगभग 10-12 घंटे में आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, और ये आपको बहुत अच्छे नंबर देता है।
और ये बेसिकली लॉ है भी नहीं, ये एथिक्स है, इमोशनल इंटेलिजेंस है, जिसको जितना अच्छे से समझोगे, जितने अच्छे से कीवर्ड्स को याद कर पाओगे, अपने पेपर पे उतार पाओगे, उतना ज़्यादा स्कोर कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, फिर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से करना चाहिए, क्योंकि देखो मैंने आपको दिखाया कि क्वेश्चन नंबर 2A 2B यहीं से बन रहा है और कभी कभी 8A भी यहीं से बन जा रहा है, और इसके अलावा कम से कम एक MCQ बनता है, ज़्यादातर एक या मैक्सिमम 2 आपको MCQs इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से दिखते हैं आपके MCQ फॉर्मेट में, जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन रहता है। तो इसको हमें पढ़ना है, फिर हम बैलेंस चैप्टर्स को डिपेंडिंग ऑन द वेटेज पढ़ते चले जाएंगे। ये आपको करना चाहिए। और आज हम बैठे हैं जनवरी में, है ना, आधा महीना हमारे पास जनवरी का है, फिर हमारे पास फरवरी है, मार्च है, अप्रैल है, मई है, और फिर जून में तो पेपर ही है। तो हमारे पास 4.5 महीने हैं, जिसमें हमारा अगर हम ढंग से मेरे बेटे 3 आवर्स ऑल्टरनेट डेज दें, है ना, चाहे MWF ले लो, चाहे TTS ले लो, क्योंकि आप 4 पेपर के लिए तैयार कर रहे हो, 4 एग्जाम्स के लिए तैयार कर रहे हो, आपके पास लॉ है, DTI-DT है, फिनेंशियल अकाउंटिंग है और कॉस्ट अकाउंटिंग है, 4 पेपर्स के लिए आप तैयार कर रहे हैं। ऑल्टरनेट डेज आप 2-2 पेपर पकड़ के चलिए और IDT को संडे दे दीजिए, क्योंकि IDT है तो DTI-DT एक पेपर बट सब्जेक्ट दो और बहुत वॉल्यूमिनस है। अगर आप ऑल्टरनेट डेज 3 आवर्स देते हो टू अटेंड द क्लासेस, और आधे से 1 घंटा अपने पर्सनल रिवीजन को दे देते हो, सेल्फ स्टडी को दे देते हो, जो मैं आपको होमवर्क देती हूँ, मैंने क्लास में सिर्फ पढ़ाया, उसको सिर्फ एक बार देख लिया, इतना आप कर ले रहे हैं, यू विल बी सॉर्टेड। आप बहुत प्यार से मैक्सिमम अप्रैल तक अपना सिलेबस खत्म कर लेंगे, बट मेरे बेटे बहुत डिले नहीं करेंगे, 20 जनवरी से मैक्सिमम आपको पढ़ना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि जितनी जल्दी पढ़ना शुरू करोगे उतना कम एग्जॉर्शन होना पड़ेगा, क्योंकि आप लगभग रोज के 6 से 8 घंटे स्टार्टिंग से पढ़ते चलेंगे, तो फिर बहुत ज़्यादा सेटिंग नहीं करनी पड़ेगी, जितनी देर से शुरू करोगे उतना ज़्यादा समय देना पड़ेगा, क्योंकि सिलेबस तो टाइम से ख़त्म करना ही पड़ेगा ना। जब तक आप सिलेबस कंप्लीट नहीं करोगे फिर रिविजन कैसे करोगे? कम से कम 2 से 3 बार हमें रिवीजन करना ही है, तभी तो हम जो 10% विंडो में आते हैं, मतलब 10 से 11% रिजल्ट रहता है आपका CMA फाउंडेशन, पीछे 2-3 अटेम्प्ट उठा के देख लो, ठीक है। तो जब परसेंटेज पासिंग विंडो हमारे पास इतनी कम है और उसमें हमको भी अपना नंबर लेकर आना है, तो भाई साहब रिविजन तो करना ही पड़ेगा। और लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बच्चे कभी कभी इस भ्रम में शुरू नहीं करते कि अभी याद करेंगे तो याद तो रहने नहीं वाला है। मेरे बेटे धीरे धीरे रोज थोड़ा करेंगे तो रिविजन कर पाएंगे, आंखों से बार बार विजन री करते रहेंगे तो याद रह पाएगा, फिर हम आंसर लिख पाएंगे। और हम आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सेशंस तो करते ही हैं। हमने दिसंबर अटेम्प्ट में भी अगर आप देखें तो हमने लगभग 10 सेशंस दिसंबर अटेम्प्ट में भी यूट्यूब पे करे थे, और जो बच्चे एनरोल्ड रहते हैं उनके साथ तो हम आई डू अ लॉट ऑफ मेंटरशिप सेशंस ऑल्सो। आप आंसर्स लिखते हैं, मैं उनको पर्सनली चेक करके आपको वापस भी भेजती हूँ, व्हाट्सएप पे पिक्चर क्लिक करके भेजते हैं, तो है ना। तो ये करेंगे, और ये करते हुए आपको ध्यान रखना है कि ये रिसोर्सेज, बस ये रिसोर्सेज आपकी कवर हो जानी चाहिए, ठीक है। स्टडी मैट कवर करना है, प्रीवियस ईयर या इसको स्कैनर बोलते हैं हम, है ना, ये कर लेना है अपन को। और जो रीसेंट MQP आया है, जैसे हम जून 2026 में पेपर देंगे तो आई थिंक अप्रैल मई में MQP आ जाता है, वो हमको सॉल्व करके जाना ही जाना है। और अगर आप मेरे साथ एनरोल्ड बैचेज में हैं तो मैं आपके पास क्वेश्चन बैंक है हमारा, वहाँ से आप क्वेश्चन करते चले जाएंगे एंड यू आर ऑल सॉर्टेड। और मैं बहुत सारे क्वेश्चन तो क्लास में ही कराती हूँ आपको ना, जैसे स्टडी मैट में 100% क्लास में कराती हूँ। स्कैनर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में एक डेडिकेटेड सेशन आफ्टर एवरी चैप्टर सिर्फ MCQ एक डेडिकेटेड सेशन में क्वेश्चन बैंक पे ही लेती हूँ, जहाँ मैं आपको बताती हूँ ये वाले क्वेश्चन आए हुए हैं, इनका आंसर ऐसे लिखना है। और ये फिर कुछ पर्सनल एफर्ट्स लगते हैं, क्योंकि CMA इंटर एक ऐसा लेवल अब आप पहुँच चुके हैं जहाँ 100% स्पून फीडिंग पॉसिबल नहीं है, जहाँ समझा दिया मैंने सब कुछ, क्वेश्चन का पैटर्न बता दिया कि देखो ये वाला टॉपिक से ये वाला क्वेश्चन आ रहा है, इसका हमें आंसर लिखना है। बाकी खुद कुछ सेल्फ इनपुट्स आपको खुद देने होंगे, जो मैं बहुत बोल रही हूँ आपको करनी होगी, हाँ। और MQP अपन को सॉल्व करना है। मॉडल क्वेश्चन पेपर इंस्टीट्यूट रिलीज करता है, और मतलब ये तो दिसंबर 2025 ने एकदम 100% हम सबको एक लेसन हमारे इंस्टीट्यूट ने रिमाइंड करा दिया कि भाई देखो ऐसा है, चाहे स्टडी मैट में की मैनेजर पर्सन पे छोटा टॉपिक मैंने कवर दिया हुआ है स्टडी मैट में, या फिर जो वुमेन डायरेक्टर उसमें बिल्कुल 2 लाइन में कंटेंट दिया हुआ है, बट दोनों ही टॉपिक्स पे MQP पे बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो मैं आपको हिंट्स दे रहा था कि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, और अगर आप नहीं करके गए तो फिर इट इज़ योर लॉस। दिस इज़ व्हाट द इंस्टीट्यूट हैज़ गिवन अस अ क्लियर मैसेज फॉर दिसंबर 2025 पेपर,
है ना। तो हमें बिल्कुल एमक्यूपी तो गलती से नहीं छोड़ना, और एमक्यूपी तो मैं मेजरली चैनल पर भी आकर करती हूँ। तो अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। इस वीडियो को दोस्त के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जिसके साथ आप आने वाले जून 26 में अटेम्प्ट देने वाले हैं। और इस सेशन के बाद अगर आपको आपका रोड मैप क्लियर है और आप एकदम श्योर हो कि इस बार आप लॉ को तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, मचा देंगे, ठीक है, और फोकस के साथ पढ़ाई करेंगे, तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए लॉ फोकस। लो फोकस नहीं, लॉ फोकस, यस, लॉ फोकस लिखो। और मैं आपके साथ जो भी रिसोर्सेज चैनल पर लेकर आ पाऊंगी वो तो डेफिनेटली लाऊंगी ही लाऊंगी। बट अगर आपने अभी तक अपने आप को एनरोल नहीं किया है क्लासेस में और यू थिंक यू नीड हेल्प, देन दिस इज़ द राइट टाइम टू अवेल द हेल्प, बिकॉज अभी कुछ ऑफर्स चल रहे हैं, डिस्काउंट्स चल रहे हैं, स्कॉलरशिप्स भी आपके पास अवेलेबल है। गेट योर सेल्फ एनरोल्ड इन द क्लासेज नाउ। यू कैन कॉन्टैक्ट द टीम बाय कॉलिंग और मे बी ड्रॉपिंग अ व्हाट्सएप एट 9289331113। और कमेंट बॉक्स में भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन इंस्टाग्राम, CMS आरती हैंडल है, मेरा पर्सनल हैंडल disha.dua29 है। वी कैन ऑल्सो कनेक्ट ऑन टेलीग्राम, disha_dua29 is my telegram handle. You can also contact me on telegram group पे ज़्यादा एक्टिव हूँ मैं, लॉ बाय CM में दिशा दुआ, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में लिख देंगे सब बच्चे, अगर अभी तक नहीं लिखा है, लॉ फोकस, और फोकस करते हुए अपने आने वाले 4.5 महीने मुकम्मल बनाएंगे। जून 2026 को शानदार ज़बरदस्त जिंदाबाद बनाएंगे। ओके, चलिए मिलते हैं आपसे जल्द ही और बहुत सारी रिसोर्सेज के साथ। तब तक पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, एंड आई लव टू सी यू इन द लाइव क्लासेस टू। Bye bye guys, stay blessed.